बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ फयाज़ वहीद। व्यूअर, जावास्क्रिप्ट के लास्ट लेक्चर में हमने कंडीशनल स्टेटमेंट्स की बात की थी। कंडीशनल स्टेटमेंट्स को हमने वाइंड अप कर लिया था लास्ट लेक्चर में। कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बाद जो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है लूपिंग या लूप्स कह लें आप। जावास्क्रिप्ट में भी लूप्स यूज़ किए जाते हैं, उसको हम देखेंगे कि उनका मकसद क्या है और उनको यूज़ किस तरीके से किया जाता है, उनकी कौन कौन सी टाइप्स हैं। ये जो वेरिएबल्स हैं, फंक्शंस हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं या लूप्स हैं, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ये मेजर पार्ट है। ये वाली चीज़ें हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ होनी ही होती हैं और इसी तरीके से होनी है जैसे हम यहाँ पे कर रहे हैं। जस्ट कहीं पे सिंटैक्स का डिफरेंस हो सकता है, वो डिपेंड करता है उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अपने सिंटैक्स पे। तो आज के लेक्चर में हम देखते हैं लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स, जिसको वेरिएबल स्कोप बोला जाता है। ये वेरिएबल टाइप्स हैं बेसिकली। ये मैंने नहीं बताया था जब वेरिएबल का मैंने टॉपिक पढ़ाया था, तो कुछ स्टूडेंट्स का मैसेज आया था कि काइंडली इसको कवर कर दें, इसकी समझ नहीं आ रही। तो उसको कवर करने के लिए मैंने एक छोटा सा ये लेक्चर आपके लिए बनाया ताकि जिनको समझ नहीं आई वो इस चीज़ को समझ सके। इंशाल्लाह इस लेक्चर के बाद हम नेक्स्ट मूव करेंगे लूप्स की तरफ, जावास्क्रिप्ट लूपिंग की तरफ। तो यहाँ पे बात करते हैं लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल की, कि लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल या वेरिएबल स्कोप बेसिकली होता क्या है। तो इनके नेम से हमें पता चल रहा है कि लोकल वेरिएबल क्या होगा और ग्लोबल वेरिएबल क्या होगा। मैं सबसे पहले आपको बिल्कुल एक सिंपल अल्फाज में, मैं सिंपल वर्डिंग यूज़ करते हुए आपको डेफिनेशन बता दूं कि लोकल वेरिएबल क्या होता है। बेसिकली लोकल वेरिएबल ऐसा वेरिएबल होता है जिसको हम किसी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करते हैं, यानी कि किसी फंक्शन के अंदर उसको यूज़ करते हैं और वो वेरिएबल उस फंक्शन के लिए क्या बन जाता है, लोकल वेरिएबल बन जाता है। और उस वेरिएबल को किसी भी फंक्शन को यूज़ करने की इजाज़त नहीं होती, यानी कि कोई भी फंक्शन उस पूरे वेब पेज पे, कोई भी फंक्शन या कोई भी स्क्रिप्ट या उस फंक्शन के बाहर आप किसी भी जगह पे उस वेरिएबल को यूज़ नहीं कर सकते, उसको कॉल नहीं कर सकते। वो आपकी कॉल पे रिस्पॉन्स नहीं करेगा। इसको बोलते हैं लोकल वेरिएबल्स। जबकि ग्लोबल वेरिएबल के नेम से भी हमें इंडिकेट हो रहा है कि ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं। ग्लोबल वेरिएबल ऐसा वेरिएबल होगा जिसको आप ग्लोबली, यानी कि जहाँ से मर्ज़ी आप चाहें उसको एक्सेस कर सकते हैं, उसको कॉल कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। और ये जो ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं बेसिकली इनको आउटसाइड द फंक्शन, यानी कि फंक्शन से बाहर इनको डिक्लेयर किया जाता है। जब फंक्शन से बाहर डिक्लेयर करेंगे तो ये वेरिएबल्स उस फंक्शन की हद तक या उसमें महदूद नहीं रहते, बल्कि पूरे वेब पेज या पूरे प्रोग्राम के लिए एक्सेसिबल होते हैं। कोई भी स्क्रिप्ट, कोई भी फंक्शन किसी भी जगह पे इन ग्लोबल वेरिएबल्स को कॉल कर सकता है, यूज़ कर सकता है। यहाँ पे 2-4 लाइनें मैंने लिखी हैं, उसको देख लें। वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड विद इन अ जावास्क्रिप्ट फंक्शन बिकम लोकल टू द फंक्शन। ऐसे वेरिएबल जो कि किसी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, लोकल वेरिएबल बोलते हैं। लोकल वेरिएबल्स हैव लोकल स्कोप, दे कैन ओनली बी एक्सेस्ड विद इन द फंक्शन। लोकल स्कोप से क्या मुराद है कि ये जो वेरिएबल्स होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ उसी फंक्शन के ज़रिए एक्सेस हो सकते हैं या उसी फंक्शन में एक्सेस हो सकते हैं जिस फंक्शन के अंदर इनको यूज़ किया जाता है। आउटसाइड द फंक्शन ये कहीं पे भी यूज़ नहीं हो सकते। जबकि ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं, अ वेरिएबल डिक्लेयर्ड आउटसाइड अ फंक्शन बिकम्स ग्लोबल। ऐसा वेरिएबल जिसको आप फंक्शन के आउटसाइड यूज़ करते हैं या डिक्लेयर करते हैं वो ग्लोबल बन जाता है। अ ग्लोबल वेरिएबल हैज़ ग्लोबल स्कोप, ऑल स्क्रिप्ट्स एंड फंक्शंस ऑन अ वेब पेज कैन एक्सेस इट। जितने भी स्क्रिप्ट्स हैं, जितने भी फंक्शंस हैं उस वेब पेज पे या उस प्रोग्राम में, सारे के सारे ग्लोबल वेरिएबल को यूज़ कर सकते हैं या इसको कॉल कर सकते हैं। इसको हम एक एग्जांपल से देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें लोकल वेरिएबल की, तो यहाँ पे एक फंक्शन हम क्रिएट करते हैं, फॉर एग्जांपल से हेलो। ठीक है, से हेलो का एक फंक्शन यूज़ किया। इस फंक्शन के अंदर मैं एक वेरिएबल यूज़ कर रहा हूँ, नेम इज़ इक्वल टू फयाज। ठीक है,
ये जो वेरिएबल मैंने यूज़ किया है ये बेसिकली क्या है, ये लोकल वेरिएबल है। ठीक है, लोकल वेरिएबल क्यों है, क्योंकि ये फंक्शन के अंदर है। ठीक है, ये फंक्शन की कर्ली ब्रेसेस यहाँ से स्टार्ट हो रही हैं, ये यहाँ पे एंड हो रही हैं, ये इस फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया गया है। इस वजह से ये जो वेरिएबल है सिर्फ और सिर्फ इस फंक्शन की हद में रहेगा, इसकी हदूद में रहेगा, यानी कि यही फंक्शन इसको यूज़ कर सकता है और कोई यूज़ नहीं कर सकता। इसको अभी हम देखते हैं। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक अलर्ट यूज़ करता हूँ और यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल राइट कर देते हैं हेलो, और यहाँ पे हम इसको कनकैटिनेशन के साथ नेम के वेरिएबल को यहाँ पे हेलो के साथ कनकैटिनेट कर देते हैं। यहाँ पे मैसेज आना चाहिए हेलो फ्याज। ठीक है, अब ये मैसेज हमारे पास आउटपुट कैसे आएगी, जब हम इस वाले फंक्शन को कॉल करेंगे। जैसे ही इसको कॉल करेंगे तो यहाँ से ये नेम में जो वैल्यू पड़ी है ये वैल्यू यहाँ पे जाएगी और हमारे पास अलर्ट मैसेज आएगा हेलो फ्याज। तो इस फंक्शन को हम कॉल करते हैं। कॉल करने के लिए फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे बटन एक यूज़ कर लेते हैं, इनपुट टाइप इज़ इक्वल टू बटन, नेम इज़ इक्वल टू कोई नेम दे दें हेलो, वैल्यू इज़ इक्वल टू क्लिक मी, और यहाँ पे मैं एक इवेंट यूज़ करूँगा ऑन क्लिक का। ठीक है, जैसे ही बटन के ऊपर क्लिक किया जाए तो वो कॉल करे, किसको कॉल कर दे, वो इस वाले फंक्शन को कॉल कर दे। इसको यहाँ पे क्लोज़ करते हैं, इसको सेव करते हैं और इसको फायरफॉक्स में रन करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बटन आपको नज़र आ रहा है क्लिक मी का। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो आपको मैसेज क्या नज़र आ रहा है, हेलो फ्याज, यानी कि ये हेलो और यहाँ पे नेम में ये फ्याज जो भी आपने यहाँ पे वैल्यू दी है वो यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, यानी कि ये फंक्शन को हमने कॉल किया, उस फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल पड़ा था, उस फंक्शन के अंदर जो लोकल वेरिएबल पड़ा था, उस वेरिएबल को यहाँ पे यूज़ कर लिया उस फंक्शन ने। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये फंक्शन है, ये कर्ली ब्रेसेस, ये फंक्शन यहाँ पे एंड हो गया। मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट। मैं फ़र्ज़ करें आउटसाइड द फंक्शन इस वेरिएबल को यूज़ करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ माई नेम इज़, हम यहाँ पे, ठीक है, माई नेम इज़ मैसेज आएगा और साथ नेम की जगह ये जो वेरिएबल मैंने यूज़ किया यहाँ पे क्या आना चाहिए, फ्याज आना चाहिए। ठीक है, जैसे ही इसको सेव करते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या आ रहा है, माई नेम इज़, लेकिन नेम इज़ के बाद मैंने यहाँ पे वेरिएबल नेम लिखा हुआ है, यहाँ पे फ्याज आना चाहिए यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे फ्याज नहीं आ रहा, यानी कि उसको नहीं पता चल रहा कि ये नेम वेरिएबल जो है ये कहाँ पे है, वो इसको एक्सेस नहीं कर पा रही। ये वाली जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट नेम के वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकती या नहीं कर पा रही। बेसिकली इसको बोलते हैं लोकल वेरिएबल। ऐसा वेरिएबल जो फंक्शन के अंदर तो यूज़ हो रहा है, इस फंक्शन ने यूज़ किया था। ठीक है, इस फंक्शन ने इस क्लिक मी बटन के ऊपर इसको यूज़ किया है, ये आउटपुट नज़र आ रही है। लेकिन जैसे ही मैंने इस फंक्शन के बाहर इस वेरिएबल को कॉल किया है, एक्सेस करने की कोशिश की है, उसने मुझे कोई चीज़ डिस्प्ले नहीं करवाई। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं फॉर एग्जांपल इस वेरिएबल को यहाँ से उठा के फंक्शन से बाहर आउटसाइड द फंक्शन ले जाते हैं। अब ये जो वेरिएबल है इसका स्कोप हो जाएगा ग्लोबल, यानी कि ये अब ऐसा वेरिएबल है कि इस वेरिएबल को आप फंक्शन के अंदर यूज़ करें, फंक्शन से बाहर यूज़ करें, पूरे वेब पेज पे, पूरे प्रोग्राम में कहीं पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ये आपको आउटपुट ज़रूर देगा। हम इसको सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या नज़र आ रहा है, माई नेम इज़ फ्याज। आ गया आपके पास मैसेज, क्लिक मी पे क्लिक करें, हेलो फ्याज। यानी कि फंक्शन, ये जो फंक्शन है, ये जो हमने फंक्शन बनाया है, इसको जैसे ही कॉल करते हैं ये फंक्शन भी फ्याज को यूज़ कर रहा है, इस नेम को, और आउटसाइड द फंक्शन ये जो स्टेटमेंट है ये भी इसको यूज़ कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वेरिएबल है ये ग्लोबल है। किसी भी जगह पे, किसी भी स्क्रिप्ट में कोई भी फंक्शन इसको पूरे वेब पेज पे, पूरे प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो बेसिकली ये है ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल।
उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह जावास्क्रिप्ट के नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे और बात करेंगे जावास्क्रिप्ट लूप्स क्या होते हैं और उनकी कितनी टाइप्स हैं, किस तरीके से यूज़ किया जाता है, उसका मकसद क्या है। तो अभी तक इतना ही, दुआओं में याद रखिएगा। यूट्यूब के चैनल जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।